नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। देश में एक नई बहस आ गई है, कौन ईमानदार और कौन झूठा को लेकर। दरअसल कांग्रेस ने कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर जबरदस्त जो है पर्दाफाश किया। उसके जवाब में स्मृति ईरानी आई और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। आज इस वीडियो में, इस शो में यही जानने की कोशिश करेंगे कौन सही है कौन गलत है। इन तमाम सवालों का जवाब बताने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, शाहजेब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मामला ये है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर कांग्रेस के नेता प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा कि दरअसल गोवा में जो उनका एक बार है, वो बार जो है दरअसल फर्जी है। उसका लाइसेंस जिसके नाम पर है वो 1 साल पहले ही मर चुका है और उस पर जो है उनकी बेटी जो है गड़बड़ी कर रही है, ये आरोप उन्होंने लगाया। आरटीआई का उन्होंने एक रिपोर्ट भी दिखा दिया। उसके बाद स्मृति ईरानी आई और आग बबूला हो गई। पहले तो वो राहुल गांधी की बैंड बजाई, कहा कि दरअसल मेरी गलती इतनी है कि हमने राहुल गांधी को हरा दिया और इसीलिए वो बदला ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्मृति ईरानी की दरअसल मेरी बेटी तो राजनीति में नहीं है, फिर उन पर हमला क्यों किया जा रहा है। तो सबसे पहले पूरा मामला क्या है शाहजेब, जो मामला है उसको आप कैसे देख रहे हैं, कौन सही कौन गलत? देखिए, जिस तरीके से स्मृति ईरानी की बेटी पर कांग्रेस ने आरोप लगाया और स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं इस आरोप को खारिज करते हुए दिख रही हैं। लेकिन देखिए, तथ्य जो बता रहे हैं और वीडियो जो बता रहा है वो, और आरटीआई की जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की है, तो ये सारी चीज जो बता रहे हैं वो स्मृति ईरानी के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन स्मृति ईरानी क्योंकि यहाँ पर अब फंस चुकी हैं और फंसने के बाद तो अब वो राहुल गांधी को लपेटते नजर आ रही हैं कि मैंने उन्हें हराया। देखिए, जिस तरीके से 18 वर्ष उनकी उम्र है उनकी बेटी की और कॉलेज में फर्स्ट ईयर की छात्रा है, तो अमूमन जो होता है कि इस एज में इस तरीके के कार्य बच्चे करते हैं। लेकिन अब स्मृति ईरानी इस चीज को लेकर के एक तरीके से कहिए कटघरे में खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि केंद्र मंत्री है, ऊंचा पद है, और उनकी बेटी जब इस तरीके से अवैध बार का संचालन कर रही है तो कहीं ना कहीं ये स्मृति ईरानी के राजनीतिक करियर पर सवाल खड़ा कर रहा है। तो अब स्मृति ईरानी इससे बचाव के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें कह रही हैं कि मैंने हराया, और इस तरीके मतलब अपने आरोपों को ये इन सब बातों से और अपने इमेज को साफ कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या इसे साफ हो जाएगा? क्या लोगों को पता नहीं है कि उनकी छवि, दर्शक भी, हम जब लाइव सेशन कर रहे थे दर्शक भी यही बता रहे थे कि दरअसल उनका इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्या इमेज है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। जो सही है वो सही है, इसमें इमेज की क्या बात आ गई? अगर कोई पर्दाफाश कर रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस ने ये भी कहा जवाब देंगी या भागेंगी, तो वो आके जवाब तो कम दे रही हैं, हालांकि जो है वो इसमें भाग रही है, हालांकि वो झूठ भी बोल रही हैं। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि उनकी बेटी बार चलाती हैं, लेकिन वो ये कह रही हैं कि दरअसल मेरी बेटी तो जो है राजनीति में है ही नहीं, वो तो स्टूडेंट्स हैं। जी, तो देखिए, जिस तरीके से अब मैंने कहा ना कि एक ऊंचा पद है और वहां पर उनको अपनी इमेज को साफ करना हो, क्योंकि अब तो फंस चुकी हैं और एक तरीके से कांग्रेस ने दुखती रख पे हाथ रख दिया है आसिफ। तो अब फड़फड़ाना तो वाजिब है, तो फड़फड़ाएंगी, क्योंकि अब दुखती रथ पे कांग्रेस ने हाथ रख दिया और आगे जाकर के देखिए खतरा हो सकता है राजनीतिक करियर को, क्योंकि इतनी बड़ी नेता है, केंद्रीय मंत्री हैं, और उनकी बेटी अगर बार का संचालन कर रही है तो ये काफी बड़ा आरोप अगर कांग्रेस आरोप लगा रही है। देखिए, तथ्य जो बता रहे हैं वो उससे साफ साबित हो रहा है कि वो बार उनकी बेटी चला रही है, ठीक है। लेकिन तथ्य के आधार पर स्मृति ईरानी अगर चाहे कि तथ्य के आधार पे अपना बचाव करे, तो तथ्य के आधार पे वो अपना बचाव नहीं कर पा रही है। इसीलिए उनजुलूल जो है, फड़फड़ाहट में उनजुलूल तरीके की बातें कर रही हैं कि मैंने राहुल गांधी को अमेठी से हराया, वो फिर से मुझसे लड़े, मैं फिर उन्हें हराऊंगी। तो इस तरीके की बातों से उनका इमेज साफ नहीं हो रहा है आसिफ, या उनके आरोपों से पर्दा नहीं हट रहा है, बल्कि और उन्हें लोग दोषी समझ रहे हैं। एग्जैक्टली, और ये हकीकत भी है, ये मानना पड़ेगा कि जो इधर उधर की बातें कर रही हैं और राहुल गांधी को हराएंगे जिताएंगे, उससे सच को झूठ में नहीं बदला जा सकता है। लेकिन इससे खतरा किसको है, वाकई में उनकी बेटी को या स्मृति ईरानी को, या दोनों को? देखिए, स्मृति ईरानी को देखिए, अगर इस पर जांच बैठती है और जांच होती है, क्योंकि अभी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया 29 जुलाई को इस पर सुना, तो अब अगर देखिए इस पर जांच होती है और जांच में कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि बार चल रहा है और बार में आप जानते हैं आसिफ की करोड़ों करोड़ का ट्रांजैक्शन और करोड़ों करोड़ का बिजनेस ये बार वाला होता है, तो यहाँ पर और एक तो अवैध तरीके से चल रहा है, तो इसमें और कितनी सारी चीजें अवैध होंगी। शराब उसमें कहाँ से मंगाया जा रहा
होगा बिना लाइसेंस के, कहां से क्या लोगों को, तो इस तरीके की कई बातें। तो हो सकता है कि इसमें और भी नाम संलिप्त हो, और हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं केंद्र मंत्री की बेटी इस तरीके का काम कर रही है, तो केंद्र मंत्री भी इसमें इन्वॉल्व हो और उनका भी नाम सामने ना आ जाए। तो इस पर कोशिश करेंगी स्मृति ईरानी की जांच ना बैठ जाए। हो सकता है जांच बैठने के बाद और भी नाम आ जाए, और भी दिग्गज नाम सामने आ जाए। तो इस तरीके का जो आरोप लगा है ये काफी गंभीर है केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी के लिए, और उनको भी इससे कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है, क्योंकि विपक्ष अब बख्शने के मूड में नहीं है। क्योंकि अब जब उनके खिलाफ सबूत मिलते जा रहे हैं, तथ्य मिलते जा रहे हैं, तो विपक्ष के पास एक बड़ा मौका है अभी सत्ता को, केंद्र मंत्री को घेरने का, और वो विपक्ष अब कोई भी मौका नहीं छोड़ने का। तो ये कहीं ना कहीं केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी के लिए भी खतरा हो सकता है। लेकिन कार्रवाई की जहां तक जिक्र है वो तो सरकार करेगी। सरकार किसकी सबको पता है, बीजेपी की सरकार है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में। तो ऐसे में सवाल ये है कि विपक्ष ने आरोप तो लगा दिया है, अभी तक कोई विपक्ष के नेता का होता तो या तो बुलडोजर चल जाता या सलाखों के पीछे होते। ये कार्रवाई आपको लगता है कि कार्रवाई होगी स्मृति ईरानी की बेटी पर या उन पर ही? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने कहा कि अभी क्योंकि अगर विपक्ष के किसी नेता का होता तो कार्रवाई हो जाती, बुलडोजर चल जाता, ये बात सही है। लेकिन देखिए क्योंकि केंद्र में बैठी हैं और केंद्र में अब ये भी चीजें साफ होती जा रही है आसिफ की न्याय मिलना भी अब मुश्किल होते जा रहा है। लोकतंत्र को खतरा लगातार हर एक जो भी कार्य देश में हो रहा है या जो भी चीजें, जो भी घटनाएं हो रही है, इससे साफ कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि लोकतंत्र को खतरा है और अब के में इंसाफ लेना मुश्किल है। लेकिन अगर कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगाई है, केंद्र में स्मृति ईरानी केंद्र मंत्री हैं और केंद्र में उनकी सरकार है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाव करने का समाधान निकाल लेंगे आसिफ। लेकिन जो आरोप लग गए हैं, जनता के मन से इस बात को कैसे निकालेंगे, क्योंकि सारे तथ्य जनता के सामने है, सारे सबूत जनता के सामने, जनता सारी बातों को बाखूबी समझ रही है। तो अब इस तरीके के इल्जामों को कैसे अपने सिर से उतारेंगे? देखिए कोर्ट के सामने अगर वो बाइज्जत बरी हो जाती है, कोर्ट से बच जाती हैं, न्यायालय से बच जाती हैं, सारी जांच से बच जाती हैं, लेकिन जनता के मन में जो बातें बैठ गई हैं उनसे कैसे अपना पल्ला झाड़ेंगी? उन बातों को फिर अपना इमेज की जो बात आती है वो अपना इमेज कैसे साफ करेंगे? और राजनीति में जब फिर से अगले बार जब चुनाव होगा तो उसमें कहीं ना कहीं उनको फिर से हानि भी पहुंच सकती है। एग्जैक्टली। चलिए एक आखिरी सवाल की ओर रुख कर रहा हूँ साहब, और ये जानने की कोशिश करूंगा जो बड़ा सवाल है हमारा कि चलिए कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए गए उस पर तो हमने बात कर लिया, लेकिन स्मृति ईरानी भी कल आई, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो उनकी बातों को भी तो समझना जरूरी है ना। उन्होंने दरअसल कहा कि भाई ये जो पवन खेरा साहब आरटीआई की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, दरअसल वो तो गलत है, वो झूठ है। आरटीआई की रिपोर्ट तो मेरे पास भी है, कहाँ है इस पर लिखा हुआ, जरा मुझे आप बताएं। तो कौन सही है कौन गलत है इसका पता कैसे लगेगा? देखिए कौन सही है कौन गलत है आसिफ, ये जांच का विषय है। लेकिन दोनों पार्टी जिस तरीके से सामने आ रही है, कौन फर्जी है, कौन सच बतला रहा है, कौन गलत बतला रहा है। लेकिन देखिए क्योंकि इल्जाम लगे हैं वो स्मृति ईरानी के ऊपर, तथ्य हैं, सबूत हैं कई तरीके के। मान लिया जाए आरटीआई को झूठा साबित कर सकते हैं, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे कैसे झूठा साबित करेंगे? और लगातार जो इल्जाम लग रहे हैं और सारी बातें, जितनी भी बातें निकल के आ रही हैं कि क्योंकि देखिए नौजवान है, राजनीति में नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों में कहीं ना कहीं संलिप्तता हो गया सिर्फ। तो उन चीजों से अगर जांच उन पर होती है तो ये जांच का विषय है कि कौन सच्चा है कौन गलत है। लेकिन जिस तरीके से अभी जिस तरीके से स्मृति ईरानी का बयान आ रहा है, हड़बड़ी में बयान आ रहा है, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि दाल में जरूर कुछ तो काला है। एग्जैक्टली, दाल में काला है। इसीलिए तो कौन सही या कौन गलत को लेकर जो लड़ाई है वो यहाँ तक आ गई है। अब ऐसे वक्त में देखना ये होगा कि स्मृति ईरानी ने पूरी ताकत तो लगा दी है अपने बेटी को बचाने के लिए, लेकिन क्या विपक्ष इतनी ही ताकत से लगातार उन पर जो है मुकाबला करता रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है। पवन खेरा वर्सेस स्मृति ईरानी की लड़ाई कहाँ तक जाकर रुकेगी ये कहना। देखिए आसिफ, विपक्ष भी हमेशा से कमजोर नजर आता है। जिस पवन खेरा की आप बात कर रहे हैं कि वो आरटीआई पेश कर रहे हैं, ये वही पवन खेरा है जिन्होंने अभी जो रियाज अटारी है, कन्हैया लाल के जो हत्या के मामले में जो आरोपी है, उसके भाजपा से संबंध भी पवन खेरा ही लेकर के ऊपर आए थे। लेकिन उस पर भी अब देखिए कहाँ चर्चा हो रही है, कहाँ बात हो रही, कहीं कुछ नहीं, मुद्दा दब गया, मुद्दा शांत हो गया। तो इसी तरीके से ये भी होगा, स्मृति ईरानी की बेटी का भी मुद्दा आज न कल कुछ दिन विपक्ष इसके लिए करेगी, उसके बाद कोई नया मुद्दा आएगा, विपक्ष नया मुद्दा पकड़ लेगी, इस मुद्दे को छोड़ देगी और ये मुद्दा यहीं का यहीं दबा रह जाएगा। इस बात को कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी भी समझ रही है कि जो विपक्ष है वो अभी काफी ज्यादा कमजोर है।
एग्जैक्टली क्योंकि इस मुद्दे से जनता का भला तो नहीं है जी। और ना राजनीति करने वाले लोगों का जो भला हो सकता है। इस वजह से बिल्कुल सही कह रहे हैं शाहजेब कि इसका हवा हो जाएगा। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब अपनी तमाम बातों को रखने के लिए और बारीकी से समझाने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPNI न्यूज़। नमस्कार।